अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 1 और फेज 2 के बाद सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड एंड वेल पॉपुलेटेड फेज जो कि है डीएचए फेज 5। सबसे पहले हम लोग डीएचए फेज 5 की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। डीएचए फेज 5 मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है, ऑपोजिट ऑफ डीएचए फेज 2। इसकी हमें दो एक्सेस मिलती है मेन इस्लामाबाद हाईवे से, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 जो है वो कनेक्टेड है आपका सेक्टर ए, बी, सी और के के साथ, और जो गेट नंबर 2 है जिसको डीएचए एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ये कनेक्ट करता है आपका सेक्टर डी, एफ, F1, सेक्टर जे, सेक्टर जी, सेक्टर एच, और यही एक्सप्रेसवे आपको डीएचए फेज 6, फेज 7 और कलर सईदा तक भी कनेक्शन देता है। डीएचए फेज 5 की डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो बहुत ही तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और अगर हम लोग इसको डीएचए फेज 1 और फेज 2 के साथ फ्यूचर में कंपेयर करेंगे तो डीएचए फेज 5 की डेवलपमेंट डीएचए फेज 1 और फेज 2 से बहुत बेहतर हुई है। हमें इसमें हर सेक्टर में कमर्शियल एक्टिविटी और कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं, उसके साथ हमें ग्राउंड्स मिलते हैं, पार्क्स मिलते हैं, प्लस उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह डीएचए फेज 2 में हमें सेंट्रल पार्क मिला था, उसी तरह हमें डीएचए फेज 5 में सेक्टर ए, बी, सी के बिल्कुल मिड में हमें सेंट्रल पार्क मिलता है, जिसके इर्द गिर्द कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि फ्यूचर में ये बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्रेसवे की तरफ। तो एक्सप्रेसवे आपकी जो पूरी की पूरी है डीएचए की, उसमें हमें लेफ्ट राइट कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं जिसमें 8 मरले और 4 मरले की कैटेगरी आ जाती है, और उसी मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर का डीएचए का मेन हेड ऑफिस भी बन रहा है। डीएचए फेज 5 के रेट्स और प्राइसेस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलती है प्राइसेस में, अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्लॉट। अब एग्जांपल इसकी ये है कि अगर आप सेक्टर ए, बी, सी जो कि बिल्कुल ही शुरू में है, और सेक्टर के, इनके अगर आप प्राइसेस देखें तो यहाँ पे प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली शुरू होती हैं आपकी 280 से एंड गोज अप टू 350 फॉर अ वेरी गुड स्टैंडर्ड प्लॉट। अगर कैटेगरी की तरफ जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है कैटेगरीज में, जैसे आपका मेन एवेन्यू हो गया, या कॉर्नर प्लॉट हो गया, या एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट हो गया। उसके बाद जो आगे के सेक्टर्स हैं, जिस तरह आपका सेक्टर डी हो गया, सेक्टर एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, इसमें आपको एक अच्छा प्लॉट तकरीबन 270 से लेके 315 के दरमियान एक बड़ा स्टैंडर्ड अच्छा प्लॉट आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। प्लस अगर आप इधर की कटिंग देखें तो हमें डीएचए फेज 5 में मुख्तलिफ कटिंग देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू सेक्टर। जिस तरह आप देखें सेक्टर बी में हमें 10 मरले की कटिंग मिलती है, फिर सेक्टर जे जो है वो पूरा ओवरसीज सेक्टर था, वो सारे का सारा 10 मरले का है। सेक्टर एफ में काफ़ी हमें डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कटिंग्स में, जिस तरह 5 मरले का प्लॉट है, 8 मरले का प्लॉट है, 10 मरले का प्लॉट है। तो इधर भी जो आपके जो छोटे प्लॉट हैं उनके डिफरेंट रेट है। 5 मरले का प्लॉट आपको अप्रोक्सीमेटली 120 130 इसकी डिमांड पे नजर देखने को मिलता है। फिर 10 मरले का जो प्लॉट है वो 160 से 165 से शुरू होता है एंड गोज अप टू 235 240 की डिमांड तक। 8 मरले का प्लॉट भी तकरीबन आपका 170 180 की डिमांड पे है। डीएचए फेज 5 की डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो इन फ्यूचर डीएचए फेज 1 और फेज 2 के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा बेहतर डेवलप हुआ होगा, क्योंकि हमें हर सेक्टर में पार्क, ग्राउंड और कमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। डीएचए फेज 5 के हर सेक्टर अगर देखें तो हमें अभी भी नजर आता है कि वहाँ पे डिफरेंट फुटबॉल ग्राउंड्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, पार्क वगैरह तामीर हो चुके हैं, और सारे वहाँ के जो रिहायशी है वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस अगर आप देखें तो जिस तरह डीएचए फेज 2 के अंदर हमें सेंट्रल पार्क मिला था, उसी तरह डीएचए फेज 5 में भी सेंट्रल पार्क मिल रहा है, जो कि लोकेटेड है बिल्कुल ए, बी, सेक्टर सी के बिल्कुल ही मिडल में, और ये तीनों सेक्टर्स को कनेक्ट करता है। प्लस उसके इर्द गिर्द हमें कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं जो कि उस एरिया को इन फ्यूचर बहुत बड़ा एक कमर्शियल हब बनाएंगे डीएचए का। प्लस हम अब चलते हैं डीएचए फेज 5 के एक्सप्रेसवे की तरफ। जो एक्सप्रेसवे है वो आपका जितना भी जा रहा है वो सारे इसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें 8 मरले और 4 मरले के कमर्शियल मिलते हैं, और उसी एक्सप्रेसवे पे डीएचए का मेन ऑफिस भी तामीर हो रहा है। डीएचए फेज 5 के कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात की जाए तो हमें 3 कैटेगरीज मिलती हैं, जिसमें एक है नंबर 1 है सेक्टर कमर्शियल, नंबर 2 है सेंट्रल कमर्शियल, और नंबर 3 है एक्सप्रेसवे कमर्शियल। सेक्टर कमर्शियल है वो तकरीबन हमारा अप्रोक्सीमेटली शुरू होता है 2:15 से लेके 6 साढ़े 6 तक। फिर हम आते हैं सेंट्रल कमर्शियल की तरफ। तो सेंट्रल कमर्शियल अप्रोक्सीमेटली 4:30 से शुरू होता है और जाता है 13-14 करोड़ तक। फिर हम आए थे एक्सप्रेसवे की तरफ। एक्सप्रेसवे में हमें एक अच्छा प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट जो है
4 करोड़ से इसके प्राइस शुरू होती है और वो जाती है 14 करोड़ तक। DHA फेज 5 में अगर आप लो बजट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि है अस्की टावर 3 एंड अस्की टावर 4। अस्की टावर 3 जो है वो लोकेटेड है सेक्टर एफ में एंड अस्की टावर 4 जो है वो लोकेटेड है सेक्टर जे में। आखिर में हम लोग DHA फेज 5 की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट हमें कैसे प्रॉफिट या कैसा रिटर्न देगी। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप DHA फेज 2 और फेज 5 को कंपेयर करें तो DHA फेज 2 में जो आपको एक अच्छी कैटेगरी का प्लॉट आजकल 5-5.5 का मिलता है, उसी कैटेगरी का प्लॉट आपको DHA फेज 5 में 3.5 तक का मिलता है। और जिस तरह जो इसकी डेवलपमेंट हो रही है, कमर्शियल इसमें आ रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है, फ्यूचर में ये फेज जो है DHA फेज 2 से ज़्यादा ऊपर जाएगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।